हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ आर.एस. अग्रवाल का और चैप्टर है 2। चैप्टर का नाम है आपका एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अगर कोई इंटीजर निगेटिव है और उस पर अगर पावर n यानी n कुछ भी हो सकता है, इवन या ऑड, अगर किसी इंटीजर पर पावर कोई इवन नंबर होता है, व्हेन n इज इवन नंबर, जब यहाँ पर इवन नंबर होगा n की जगह पर, तो ये मेरा बनेगा जो भी इंटीजर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब n इक्वल टू ऑड नंबर, अगर n का वैल्यू जो है अगर वो ऑड नंबर हो तो ये हो जाएगा मेरा निगेटिव ही। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, -4 रेज टू द पावर 2। तो ये जो होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरा हो जाएगा पॉजिटिव का 16। बट अगर यहीं पर n की जगह पर अगर ऑड नंबर है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका निगेटिव में होगा। -64, अगर हम -4 का क्यूब कर रहे हैं तो -64 आ गया। अब देखिए ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ था -a रेज टू द पावर n और बोला जा रहा है व्हेन n इज इवन। जब हम n के जगह पर इवन नंबर लिए हैं तो मेरा जो आया है वो पॉजिटिव में आया है, और जब यहाँ पर ऑड नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो निगेटिव में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 रेज टू द पावर 4। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, पॉजिटिव का 16 हो गया। और जब -2 रेज टू द पावर 5, और 5 क्या है मेरा ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा -32। अब देखिए हम लोग क्या इससे कंक्लूजन निकाले कि जब भी हम n के जगह पर किसी नंबर का पावर, किसी निगेटिव नंबर का पावर अगर हम ऑड ले रहे हैं, किसी नेगेटिव नंबर का पावर क्या ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव में होगा। और जब इवन होगा तब इसका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका पॉजिटिव में होगा। इसके बाद आते हैं एक और देखते हैं। आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन ही देखेंगे सबका। एक फॉर्मूला होता है a/b रेज टू द पावर n। तो इसको हम a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n लिख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 रेज टू द पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 4/9। अब इसे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इसमें इसको एज इट इज रहने देंगे। जैसे यहाँ पे सपोज डेट मान लीजिए 1/2 है और इसका दे दिया क्यूब, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इन्फिनिटिव टाइम्स भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाता है 8। तो इसका फाइनल जो इवैल्यूएशन आएगा वो 1/8 होगा। और इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। अगर a/b रेज टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू होता है 1। ये सेकेंड आपके फॉर्मूला हो गए। मतलब अगर लाख करोड़ या कुछ भी हो, अगर उस पर पावर अगर आपका 0 हो गया तो वो बन जाता है 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 रेज टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। जैसे 1000 रेज टू द पावर 0, तो भी इसका वैल्यू हो गया 1। यहाँ पर अगर हम 10,000 लिखते हैं और इस पे पावर जो देते हैं हम लोग 0 देते हैं, तब भी इसका वैल्यू आ जाता है आपका 1। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, a/b रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a/b रेज टू द पावर n। तो इसका हो जाता है a/b, बेस सेम है तो बेस लिख देंगे और उस पर पावर जो होता है बेस सेम रह जाएगा और पावर ऐड हो जाएगा। तो m प्लस n, बेस को कॉमन ले लिया और पावर को ऐड कर दिए। जैसे इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए, 2/3
रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएंगे। अब बेस दोनों का सेम है। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से बेस दोनों का सेम, पावर डिफरेंट है, तो पावर को क्या करेंगे, बेस ले लेंगे और पावर इस पे ऐड कर देंगे 2/5, तो इसका जो आएगा 2/3 रेज टू द पावर 7। अगर इवैल्यूएट करने के लिए कहता है तो इसको आगे एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर देंगे।